हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ चिरचिंडा यानी कैते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे स्नेक गार्ड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को चिरचिंडा यानी कैता पसंद नहीं आता, लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, आपको चिरचिंडे यानी कैते की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगेगी कि आप हफ्ते में 2 से 4 बार बना करके खाना चाहोगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिरचिंडा यानी कैते की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिरचिंडा ले लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो मैंने अपने सुविधा के अनुसार 2 भाग में तोड़ लिया था। अब आप नाइफ के सहायता से भी हल्का सा छील सकते हैं या फिर पिलर की सहायता से पूरी तरह से इसका छिलका उतार सकते हैं। क्या होता है, चिरचिंडा कभी कभी रेशे वाले होते हैं, छिलके ऊपर से काफ़ी हार्ड होते हैं, तो मैंने इसीलिए पूरा छिलका उतार लिया है। देख सकते हैं मैंने छिलका उतार लिया है, तो बाकी सबको भी इसी तरह से उतार लेंगे। और उतारने के बाद मैंने फिर से एक बार इसे धो लिया है। अब मध्यम आकार में मैं इस तरह से कट कर लूँगी, मीडियम साइज में कट कर लूँगी। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं, इस तरह से देखिए मध्यम है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं है। अब ऊपर और नीचे से नाइफ से इस तरह से कट कर लूँगी। ज़्यादा पूरी तरह से कट नहीं करना है, नहीं तो वो बीच में 2 भाग हो जाएंगे। बस हल्का सा कट करना है ताकि ये जो चिरचिंडा है वो कटे नहीं पूरी तरह से। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का नाइफ से कट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो ग्रेवी है अच्छी तरह से चला जाए और इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाए। एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स, इस तरीके से चिरचिंडा यानी कैते की सब्ज़ी आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कट कर लेना है, बाकी सबको भी इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सबको कट कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया, 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो सारे कटे हुए चिरचिंडे को डाल देंगे और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं तेल के साथ। यहाँ पे चिरचिंडा को हमें 5 मिनट तक पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया, 1/4 चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसे छोड़ नहीं देंगे, बीच बीच में चलाएंगे। तब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने फ्रेश दही लिया है। ये दही काफ़ी गाढ़ी है, तो पहले हम दही को फेंट लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे दही जो है बिल्कुल फ्रेश लेना, खट्टी दही बिल्कुल मत लेना, वरना ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्रेश दही लेना। अब यहाँ पे सूखे मसाले मिला लेते हैं। तो 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी अपने पसंद का सब्जी मसाला ले सकते हो। अब एक बार मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये काफ़ी गाढ़ी है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब मैं साइड कर दूंगी। एक बार चिरचिंडा भी चेक कर लेते हैं। तो चिरचिंडा को मैंने 2 बार चलाया है बीच में और फिर ढक्कन लगा दिया है। तो चिरचिंडा जो है हमारा अच्छी तरह से मतलब हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने सारे चिरचिंडे को निकाल दिया है। वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल गरम होने देंगे। तेल जब गरम हो जाए तो आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों को पहले अच्छी तरह से तड़कने देंगे। फिर आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 4 लौंग। अब इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। कुछ सेकंड के बाद 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने डाल दिया है बारीक चॉप करके। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखते हुए प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज के टमाटर को पेस्ट बना करके डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, यानी स्वाद अनुसार नमक डाला है। और ध्यान रखेंगे नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है चिरचिंडा को भूनते समय। अब ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 2 मिनट तक टमाटर को पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर जो है अच्छी तरह से पक गया है, उसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद यहाँ पे जो हमने दही वाले मसाले बनाए थे उसको डाल देंगे।
इसको डालते समय हम यहाँ पे फ्लेम को या तो लो कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, क्योंकि दही जो है गरम में जाते के साथ फट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे गैस फ्लेम को लो कर देंगे। तो लो करने के बाद इस मसालों को हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इन मसालों में हल्का सा उबाल ना आ जाए, और फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है किसी कारणवश। आप चाहें तो इसी स्टेज पे लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाल सकते हैं। तो लगातार चलाते रहे हुए मैंने यहाँ पे देखिए लगातार चलाया है। अब यहाँ पे मसालों में उबाल आ गया है, तो हम ढक देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। 5 मिनट तक मसालों को पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं मसालों की रंग कितना अच्छा आ गया है, तेल ऊपर की ओर आ गया है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है। मसाले को हमेशा लो फ्लेम पे भूनना चाहिए, इससे सब्जी का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। अब भुना हुआ चिरचिंडा डाल देंगे। एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लेना है इसे। तो मसालों के साथ हमने यहाँ पे चिरचिंडा को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 बड़ा कप पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा पतली वाली ग्रेवी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी चाहिए, बीच में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है। मिक्स करने के बाद आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे चम्मच की सहायता से, और अब इसे ढक देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और सब्जी का रंग देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी है। अब ऐसी सब्जी अगर चिरचिंडा की मिल जाए तो कौन नहीं खाना चाहेगा, सभी को पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल दे रही हूँ। अब आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठा पूड़ी किसी के साथ खाइए, या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आप इस तरह से ट्राई करते हो। तो चलिए आप प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की चिरचिंडा यानी कैते की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।